कुछ एक धर्मेंद्र की लाइफ की कुछ कल्ट फिल्में भी है जिसको लोग मानते हैं कि वो ट्रेंड सेटर थे, तो जैसे कि शोले रहा हो या फिर उन्होंने चुपके चुपके किया हो या फिर उनकी ये फिल्म धर्मवीर जिसमें एक मल्टी स्टारर फिल्म थी और यहीं से एक पहचान उनकी आने लगी जिसमें उनको एज एन एक्शन स्टार या फिर हीमैन की तरह देखा गया। और उसके बाद वो वक्त आया जब ज्यादातर एक्शन मूवीज में धर्मेंद्र होते थे और धर्मेंद्र होने का मतलब ही यही था कि वो एक्शन फिल्म है। तो धर्मवीर, इसके अलावा दो चेहरे, शालीमार, और शालीमार में तो काफी हॉलीवुड के बड़े नामों के साथ भी काम किया था धर्मेंद्र ने। दिल लगी, कर्तव्य, चुनौती, द बर्निंग ट्रेन, ये कुछ उनके लंबी फेहरिस्त से हम धीरे धीरे कुछ निकाल के दे रहे हैं। और अली बाबा 40 चोर कौन भुला सकता है, एक उनकी और बेहतरीन फिल्मों में से एक है जिसमें उन्होंने काफी इंटरनेशनल स्टार्स के साथ काम किया था, अली बाबा 40 चोर में। राम बलराम, आसपास, क्रोधी, तजुर्बा, एक और उनकी फिल्म थी राजपूत, ये भी मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसमें दो दिशाएं, तीसरी आंख, मेहरबानी। और 80 का दशक जैसे आया तो उसके बाद ज्यादातर जो फिल्में थी धर्मेंद्र की वो एक्शन आने लगी। तो एक युग का अंत हो गया है। अब जैसे हम कुछ फिल्मों का जब मैं जिक्र कर रहा था, अब युग की बात करें, युग बंदिनी 1963 में आई, हकीकत 1964 में आई, आय मिलन की बेला 1964 में आई, आए दिन बहार के 1966, ममता 1966, आंखें 1968, जीवन मृत्यु 1970, मेरा गांव मेरा देश 1971, गुड्डी 1971। हालांकि गुड्डी में उनका बहुत ही कैमियो रोल था, छोटा सा रोल था लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल था, इसलिए मैंने कहा कि ऋषिकेश मुखर्जी और बासु चैटर्जी के बहुत ही पसंदीदा कलाकारों में से एक थे धर्मेंद्र, क्योंकि उनका जो रेंज था वो मसाला फिल्में भी कर सकते थे मेन स्ट्रीम की, और साथ ही साथ वो एक संजीदगी भरे फिल्म ड्रामा में भी वो उतने ही बखूबी काम करते थे। राजा जानी 1972, सीता और गीता 1972, लोफर 1973, यादों की बारात 1973, जुगनी 1973, शोले 1975, चुपके चुपके 1975, प्रतिज्ञा 1975, चरस 1976, धर्मवीर 1977, ड्रीम गर्ल 1977, शालीमार 1978, बर्निंग ट्रेन 1980। तो बहुत ही दुखद खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। भारतीय सिनेमा के जाने माने अभिनेता, सुपरस्टार, मेगा स्टार, लोगों के दिलों पर राज करने वाले धर्मेंद्र हम सबको छोड़ के चले गए हैं। उनका निधन हो गया है। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है।